जगन नहीं, जगन्नाथ प्रसाद। इस जगन और गगन के नाथ ने हमें प्रसाद बनाकर इस दुनिया में भेजा है, दुनिया वालों की सेवा करने के लिए। टूटे किसी का दिल तो तड़पते हैं हम गरीब, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। वैसे कुछ पार्टी का रंग जमा कि नहीं जमा भाई? बहुत बहुत जगन सेठ, बहुत। आप तो अंधेरे से भी गुजर जाए तो वहां उजाला हो जाता है। और आपकी पार्टी में रंग न जमे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जगन सेठ, ये पार्टी किस खुशी में हो रही है? खुशी का है कि यार हम तो गम में भी पार्टी दे दिया करते हैं। दर्द हो जिसमें हमें वो बात चाहिए, एक हंगामे बेखुदी हमें दिन रात चाहिए। ये क्या बदतमीजी है? जिस शोरो गुल से तुम्हें प्यार है जगन्नाथ, ये उसी प्यार का नमूना है। इन गरीबों के जख्म नजर आ रहे हैं तुम्हें? ये लकड़ी इन्हीं के जले हुए मकानों की है, जिन्हें तूने अपनी सियासत की दुनिया में उजाला करने के लिए जला डाला। मैंने? आदमखोर खूनी दरिंदे, भला बनने की कोशिश मत कर। चलो खुशी हुई, जिंदगी में पहली बार किसी ने जगन सेठ के गिरेबान पे हाथ डालने की कोशिश तो की, उसके सामने ऊंचा बोलने की हिम्मत तो की। मैं ऊंचा बोल ही नहीं रहा, बल्कि तुझे इतनी ऊंचाई पे लटका दूंगा कि तू दोबारा अपने मनहूस कदम इस दुनिया में न रख सके। चल मेरे साथ। आप लोग पार्टी जारी रखिए, हम अभी आते हैं। सरकार, आपकी जेब के तराजू में नोटों के ढेर लगा दूंगा। बस 1 घंटे के अंदर अंदर जगन सेठ जेल के बाहर होने चाहिए। इस 1 घंटे की कीमत मुंह मांगे होगी। ठीक है, हम अभी तुम्हारा काम किए देते हैं। धन्यवाद। जगन सेठ, आप जैसे समाज सेवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, इसकी क्या वजह है? पुलिस ने नहीं, एक सर फिर इंस्पेक्टर ने, जो नाम वालों के नाम पर कीचड़ उछालकर रातों रात अपना नाम ऊंचा करना चाहता है। क्या आप ऐसे पुलिस वालों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, अगर ये पुलिस वाले हम जैसे देशभक्तों और शरीफों को परेशान कर सकते हैं, तो आम जनता को तो जीना ही मुश्किल कर देते होंगे। ये जरूर लिखिएगा। सर एक और। नहीं, बस इतना काफी, आगे पूछने की जरूरत नहीं है। सर, बड़ी मुश्किल से मैं जगन को गिरफ्तार करके लाया था, और आपने इतनी आसानी से उसे जाने दिया। और क्या करता? बिना किसी गवाह, बिना किसी सबूत और बिना किसी जुर्म के मैं उसे लॉकअप में बंद करके कैसे रख सकता था? जी, कोई गवाह नहीं था? वो मंगलू जिसे मैंने रंगे हाथों फसाद करते हुए पकड़ा था, गवाही देने के लिए तैयार था। उसकी गवाही काफी नहीं थी आपके लिए? आई एम सॉरी अमर, मैं मजबूर हूं। आप जैसे अफसर मजबूर हैं, फिर हमारे जैसे अफसर तो मरे हुए हैं। बेजान कठपुतलियां हम लोग, जिनके मुर्दा जिस्मों को जबरदस्ती वर्दियां पहना दी गई हैं। आप मजबूर हैं नहीं सर, आपको मजबूर कर दिया गया है। जब ऊपर से दबाव पड़ता है तो नीचे वालों को दबना ही पड़ता है, जबान बंद रखनी ही पड़ती है और लॉकर के दरवाजे खोल देने पड़ते हैं। अमर, सर, किस काम की ये वर्दी जो किसी मजलूम को जुल्म से न बचा सके? किस काम का यह ओहदा जो किसी दौलतमंद मुजरिम के गिरेबान तक ना पहुंच सके? कभी गलती से उनके गिरेबान पे हाथ डाल दिया तो वो अपनी दौलत की तलवार से कानून के हाथ काट देते हैं। सर, ये रोज रोज के हाथ कटवाना, अपनी जमीन को फांसी लगवाना आपको मुबारक हो। मुझे ये सब नहीं होगा। मैं सिर्फ एक बार मरने के लिए पैदा हुआ हूं, बार बार मरने के लिए नहीं। आज शाम तक मेरा इस्तीफा आप तक पहुंच जाएगा। चलिए जगन भाई, आपका काम तो हो गया। आप पुलिस स्टेशन गए भी, बाहर भी आ गए, लेकिन हमने आपको लॉकअप के अंदर की हवा तक नहीं सूंघने दी। अब जरा मेरी जेब के पोलिंग बूथ में आपका वोट पड़ जाए तो जिंदगी के इलेक्शन का मजा आ जाए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। जगन भाई, आप इतने खामोश क्यों हैं?
चंपकलाल जी, मैं शायद पिछले जन्म में सांप था। सांप जिस तरह अपने दुम पर पैर रखने वाले को डस न ले, उससे चैन नहीं आता है, उसी तरह मैं जब तक अपने दुश्मन को तड़पा तड़पा कर घिनौनी मौत न मारूं, मेरे मन में बदले का जहर उबलता रहता है। मैं उस हरामजादे अमर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शांति शांति, भूल कर भी जल्दबाजी में कदम मत उठाना जगन भाई। मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर वालों को मना कराया हूं। नहीं चंपकलाल जी, उसने भरी महफिल में मेरी बेइज्जती की, और बेइज्जती पर तो मैंने अपने सगे बाप को मार डाला था। वो साला की देगची का मसाला है। शांति शांति जगन बाबू, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग के जहर को ठंडा रखिए प्लीज। जब लोग इस केस को भूल जाएं, आप डटकर बदला लीजिए, मैं हूं। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। शेरा की धमकी के मुताबिक अगर उन 25 कैदियों को रिहा नहीं किया गया तो वो बस के तमाम मुसाफिरों को एक एक करके खत्म कर देगा। अगर हमने उन कैदियों को आजाद कर दिया तो वो खतरनाक मुजरिम न जाने कितने मासूमों के खून से जमीन को रंग देंगे। हमें उनसे मिलने क्यों नहीं देते? प्लीज हमें जाने दीजिए। हमें जाने दीजिए। सुनिए, मैं आप लोगों के जज्बात को समझता हूं और ये भी जानता हूं कि ऐसे मौके पर आप तो क्या, दुनिया का कोई इंसान खामोश नहीं बैठ सकता। लेकिन आपने उन डाकुओं को पकड़ने के लिए अभी तक किया क्या है? आप लोगों के रिश्तेदारों को बचाने के लिए हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम आपकी झूठी तसल्लियों से चुप बैठने वाले नहीं हैं। चिल्लाने और शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब मिलकर हमारा साथ दीजिए। मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्द बस के मुसाफिरों को सही सलामत अपने अपने घर पहुंचा दिया जाएगा। शेरा ने ये ऐलान किया है कि अगर उसके 25 साथियों को रिहा न किया गया तो वो एक एक करके अगवा किए हुए सारे लोगों के टुकड़े टुकड़े करवा देगा। भाई वाह, क्या धमकी है। सरकार को हिलाने का काम जो बड़े बड़े अपोजिशन लीडर नहीं कर सके, शेरा ने कर दिखाया। ये प्लान अकेले शेरा का नहीं था, इस नाचीज का भी था। ओह, दिमाग की ताकत हमारी थी, बाजू की ताकत शेरा की थी। जी जी, वो तो है। हुजूर की अक्ल के कदमों पर तो बड़े बड़े पहाड़ तक सर झुकाते हैं। अब देखिएगा ये सरकार कागज की कश्ती की तरह कैसे डगमगा जाती है। यहाँ एक बच्चा या औरत मारी गई और वहां सरकार ने घबरा कर फौरन उन 25 कैदियों को छोड़ दिया। पर जगन से आप उन 25 कैदियों का करेंगे क्या? हंगामे, दंगे, फसाद, उन कैदियों को देश के कोने कोने में भेजेंगे, फिर धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, सियासत के नाम पर इतने हंगामे कराएंगे कि ये सरकार हिल कर रह जाएगी। जगन सेठ, आप इतने बड़े हंगामे तो मत करवाइए। कहीं ऐसा ना हो कि बलवे की आग हमारे दामन तक पहुंच जाए। आग हमारे दामन तक न पहुंचे इसीलिए तो आपको रखा है। हम आग लगाते जाएंगे, आप बुझाते जाइएगा। हाँ? बहुत देर से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आप मेरा इंतजार कर रही थी? कहिए क्या बात है? बैठिए, बताती हूँ। बैठूं? डरिए मत, मैं आपको कहीं भगा कर नहीं ले जाऊंगी। जी हम डरते तो कभी किसी से नहीं। लीजिए बैठ गए, बताइए जाना कहाँ है? साहब, अमर, तुमने इस इलाके से डाकू शेरा के कदम उखाड़कर अपनी बहादुरी का सबूत दिया है। सर, डाकू शेरा के कदम पूरी तरह उखड़े नहीं, क्योंकि शेरा सिर्फ डाकू ही नहीं,
बहुत बड़ा टेररिस्ट भी है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर टेररिस्ट के पीछे किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ जरूर होता है, और सबसे पहले मुझे उस आदमी का हाथ काटने हैं। तुम्हें किसी पर शक है? शक तो है सर, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा। कौन है वो? जगन सेठ। जगन सेठ बहुत बड़ा दौलतमंद है ना, इसलिए उसने दौलत की चादर के नीचे अपने गुनाहों को दफन कर रखा है। मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन तुम उसके खिलाफ सबूत जरूर ढूंढ निकालोगे। आई नीड योर गुड विशेस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। उसे कुचल के रख दो। अमर जी क्या सोच रहे हो? जी सोच रहा हूं मेरी जान बचाने के लिए आपने अपने पैर गंवा दिए, और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए मैंने अपनी वर्दी गंवा दी। नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। जुल्म भी वैसे ही जिंदा है और जालिम भी वैसे ही जिंदा है। इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। आप हुक्म कीजिए, आपके लिए मेरी जान हाजिर है। अमर, मेरी पोती। जी दयाल साहब, क्या कह रहे हैं? क्या हुआ आपकी पोती को? मैं बताती हूँ अमर साहब। सीमा अपनी एक सहेली की शादी अटेंड करने बस में बेंगलोर जा रही थी। अचानक रास्ते में डाकुओं ने हमला किया और बस में बैठे हुए तमाम लोगों को अगवा करके ले गए। अगवा कर लिया? किसने? शेरा ने। शेरा डाकू? हाँ बेटा, तुम तो जानते हो कि उससे मेरी पुरानी दुश्मनी है। अगर उसे यह पता चला कि सीमा मेरी पोती है तो पता नहीं वो उसके साथ क्या सुलूक करेगा। बेटा, ये पूरा हाथ जोड़कर तुमसे अपनी पोती की जिंदगी की भीख मांगता है। दयाल साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? आपने तो मुझे औलाद से भी ज्यादा प्यार दिया है। मुझे पढ़ाया लिखाया, पुलिस की वर्दी दिलवाई, और उस दिन अपनी जान पर खेलकर मुझे नई जिंदगी दी आपने। मेरा तो हर सांस आपका कर्जदार है। आप हुक्म दीजिए दयाल साहब, मैं अपनी जान पर खेलकर भी सीमा को उन दरिंदों के चुंगल से बचा कर लाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए दयाल साहब। हाँ, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। क्या हुआ बाबा? बच्चों की याद आ गई है बेटी। न जाने वो लोग किस हाल में होंगे। मेरे सिवा इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। धीरज रखो बाबा, सब ठीक हो जाएगा। और भी मेरे दादा दयाल तो पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। उनकी इस डाकू शेरा से बहुत पुरानी दुश्मनी है। जब उन्हें मालूम पड़ेगा इस डाकू ने उनकी पोती को उठा लिया है तो हमें बचाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। सच बेटी? हाँ बाबा, लेकिन मैं उनकी पोती हूँ, इस बात का किसी को पता ना चले। आधा वर्ष। जीते रहो बेटा। कैसे आना हुआ? खैरियत तो है? रहीम चाचा, जब मैं पुलिस ऑफिसर था आपने कानून के दुश्मनों के नाम और पते बताकर मेरी बहुत मदद की थी। आज मैं एक कड़े इम्तिहान से गुजरा हूं। मुझे आपकी मदद चाहिए। हुक्म करो बेटा। मुझे कासिम अली और करण का पता चाहिए। करण के बारे में तो फिलहाल कुछ खबर नहीं है। अलबत्ता कासिम अली कहां होगा ये मैं जानता हूं। कहां होगा इस वक्त? क्यों बे मुंगी लाल, लल्लू चंद, बेईमान चंद, फकीर लाल। मेरा नाम कासिम अली बरकत अली शमशेर बहादुर नवाब तोपची है। जब मैं मिलिट्री में था तो इन हाथों से इतनी गोलियां चला चुका हूं कि बंदूक से निकली हुई गोली अगर मेरे हाथों की पकड़ में आ जाए तो अंदर ही फड़फड़ा कर दम तोड़ देगी, साले बाहर नहीं निकलेगी।
इसीलिए कहता हूं कि दोबारा कभी भी कासिम अली बरकत अली के साथ चीटिंग करने की कोशिश मत करना, ना ही आस्तीन से पत्ते निकालने की कोशिश करना, वरना जब तू घर लौट कर जाएगा बेटा तो ना तेरे पास हाथ रहेगा और ना ही आस्तीन। समझ गया? समझ गया। अब निकल ले लल्लू, पतली गली से खंबा बचा के फट। साला। चल बे चपड़ गंजू, चल। एक 300 की चाल मेरी, एक 300 मेरी भी। चाल का माल तो डाल बाप। बड़ा बेभरोसे का आदमी है बे, साला मर जाएगा तो कफन नसीब नहीं होगा, बीवी फटेली साड़ी में लपेट कर डाला गया अंदर। ये ले 1000 की अंगूठी है, इसमें से 300 डाल रहा हूं, शो कर जल्दी। कासिम अली बरकत अली जंग बहादुर नवाब तोपची की अंगूठी को तू हाथ लगा रहा है? जब हमने कह दिया 1000 की है तो 1000 की है, और अभी भी समझ में नहीं आया तो तेरे को समझा कर बताऊं? नहीं समझ गया। समझ गया बाप। शो कर। गुलाम बेगम बादशाह। बहुत मारूंगा साले अगर हाथ लगाया तो। देखने दे पहले भूतनी के गुलाम बेगम बादशाह। गुलाम बेगम बादशाह की औलाद क्या है भैया? इक्का बादशाह बेगम। हो गया मुकाला? साला कासिम भाई की अंगूठी को हाथ लगा लिया था। अच्छा कासिम अली बरकत अली जंग बहादुर नवाब तोपची, चलता है इधर से। खुदा हाफिज। चल बेटा हसन, अब तुझे तेरे अब्बू से कोई शिकायत नहीं रहेगी। बाप बेटा मिलकर जम के मौज बनाएंगे। कासिम भाई! भाई! अबे कौन है बे? कासिम! कासिम भाई! अबे ओए सांस क्यों फूल रही है? कासिम से भाई तक पहुंचने में 10 मिनट का टाइम क्यों लगा रही है? जल्दी बोल, बात क्या है? अच्छा कासिम भाई, आप मुझे यहाँ मिल गए। मैं आपको घर से ढूंढता यहाँ आया हूँ। क्यों बे, मारना चाहता है क्या? खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है भाई, आप तो जानते हैं जब भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है मैं आपके पास चला आता। अबे ओए, कुछ मांगने आया क्या? बोल, बात क्या है? हाँ। आज मुझे इनकार मत करना, मुझे बहुत जरूरत है कासिम भाई। अबे ओ उल्लू के पट्टे, परसों जो तेरे को पैसे दिए उसका क्या हुआ? कासिम भाई, वो बेटे की दवा पे खर्च हो गए थे। कासिम भाई, आज मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई है और डॉक्टर बोलता है उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं मदद के लिए सबके पास गया, मुझे कहीं से पैसा नहीं मिला कासिम भाई, लेने के तुम्हें मेरे एक सहारा हो। मेरे बच्चे को बचा लो कासिम भाई, मेरे बच्चे को बचा लो, नहीं तो वो मर जाएगा। खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा लो कासिम भाई, खुदा के लिए मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो कासिम भाई, मेरे बच्चों को। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।